उत्तराखंड देहरादून की भीड़ भरी सड़कों से थोड़ा सा दूर जैसे ही मैं इस दरवाजे के अंदर आया, आवाजों का शोर पीछे रह गया और अंदर सिर्फ खामोशी रह गई। यह सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये एक सांस लेने की जगह है। हवा में, धूप में और अगरबत्ती की खुशबू में रंग बिरंगे प्रेयर्स फ्लैग्स आसमान से बात कर रहे हैं और हर झंडा जैसे मेरी हर उलझन को हवा में उड़ा रहा। मैं चल रहा हूं धीरे धीरे धीरे, जैसे दोस्तों वक्त भी यहां पर आकर स्लो मोशन सा हो गया हो। इतनी शांत मूर्ति बुद्धा की, पर आवाज एक भी नहीं। और फिर समझ में आता है दोस्तों, शांति सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। शहर में हम रोज भागते रहते हैं दोस्तों, काम के पीछे, पैसों के पीछे, सपनों के पीछे। पर यहां पर आकर लगता है दोस्तों, शायद जिंदगी भागने के लिए नहीं है, रुक के जीने के लिए बनी है। हर मॉन्क के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, न टेंशन है न जल्दी है, जैसे उन्होंने जिंदगी का राज जान लिया हो। आज माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री ने मुझे सिखाया कि सुकून कहीं बाहर नहीं मिलता, वो तो अंदर ही होता है। बस उसे सुनने के लिए थोड़ा सा शांत होना पड़ता है, और शायद इसी को कहते हैं अपने आप से मिलना। दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है देखता हूँ, रुक जाओ जरा। ब्लैक ऑन, कहाँ पे ब्लैक? अंधेरे को पहले ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, सुबह के 3 बजे देहरादून में आंधी तूफान वाली बारिश। भाई साहब, मॉर्निंग 3 बजे का एटमॉस्फेयर सुनिए आप, बारिश को सुनिए, फील कीजिए, है ना। अंधेरे को फील कीजिए। मैं इसलिए लाइट नहीं जला रहा हूँ, आप देखिए, सुनिए, देहरादून को सुनिए। ठंडी ठंडी हवा लग रही है सब चेहरे पे, मन शांत, सब कुछ शांत, इतना अच्छा। आई एम एंजॉइंग प्रेजेंट डार्लिंग, आई एम एंजॉइंग प्रेजेंट। प्रेजेंट ही लाइफ है दोस्तों। फ्यूचर का घंटा कुछ नहीं पता, पास्ट को आप वापस नहीं ला सकते, कितना ही अरबपति हो आप, तो प्रेजेंट आपके पास है। एंजॉय कीजिए जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ देहरादून के पहाड़ों को, बारिश को, नेचर को। निकलिए आप, घूमिए, ट्रैवल कीजिए। हमारा भारत बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर है, कमाल का भारत है हमारा। हमारे भारत को एक्सप्लोर कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। मैं करोड़ों भारतीयों का सपना जी रहा हूँ दोस्तों यात्राग्राम में। आप भी जी, देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना। नेचर के बीच में कंचन जी का ये प्यारा सा मंदिर जैसा घर, वाह। आई लव यू बनी सर, आई लव यू कंचन जी, लव यू लव यू लव यू। यस, सुबह के बज रहे हैं 3 और हल्का सा सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है।
ये बन रहा है मैगी, क्योंकि दोस्तों जब आप मेहनत करते हैं तो छोटा छोटा सा सेलिब्रेट करने का मन करता है, खुद को अच्छा सा ट्रीट कराने का मन करता है। तो जब भी आप कुछ अच्छा फील करें तो खुद को एक स्पेशल सी ट्रीटमेंट दे, कुछ स्पेशल करे। जैसे मैं इस वक्त स्पेशल खाने वाला हूँ मैगी कंचन जी के सौजन्य से, उनकी किचन से। ता री री रा री रा री रा री री रा री रा री री रा री रा री रा यात्रा का। वाह, देख रहे हो 3:30-4 बजे मैगी खाने का सुख क्या होता है। अब हम करेंगे एडिटिंग, एपिसोड रेडी करेंगे, अपलोड करेंगे, थंबनेल बनाएंगे उसका, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर एंजॉय करेंगे, रील भी बनाएंगे। सॉरी। और फिर आज का दिन लाइन अप करेंगे। आज बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं क्या होता है। यात्राग्राम कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया, मैं टेंशन फ्री हो गया। यात्राग्राम अपने आप अपना रास्ता निकाल रही है, अपने आप मुझे कहानियाँ दिला रही है। मुझे सिर्फ काम करना है, मेहनत करना है और मैगी खाते हुए एंजॉय करना है। देख रहे हो दोस्तों, ये कल रात से नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। मैं उठा हुआ हूँ अराउंड 3:15 से। मैगी पार्टी कर ली, दूध नहीं था इसलिए चाय पार्टी नहीं कर पाए, और अभी थोड़ा बारिश रुकेगी तो दूध भी लेके आएंगे। बट थ्रू आउट बारिश है। वो देखो अरे चाय कैसे की? चाय कैसे? आवश्यकता आविष्कार की जन्म होती है भाई साहब, दूध नहीं था हमारे पास हमने, लेकिन कल मलाई बची थी, मलाई। अच्छा, सोचा था कि रोटी के साथ खाएंगे, अच्छा, तो वो खाई नहीं थी, भूल गए, हाँ। तो अब उससे बन गई चाय। तो दोस्तों ये मलाई वाली चाय है, दूध वाली चाय नहीं है। पी के बताते हैं कैसी है। और चीयर्स। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होता है हमें भी नहीं पता था, वो मलाई निकालते हो। सही बनी यार? हाँ, हाँ? तो नहीं सच में सही बनी है। अरे तो वो दूध ही तो होता है। दोस्तों कुछ देर पहले ही महेश बड़े इमोशनल हो गए और मेरी बढ़ चढ़ के तारीफ करने लग गए। मैं कहा यार ये तो कंटेंट है, इसको शूट करते हैं। और जैसे ही मैंने शूट करना स्टार्ट किया, कैमरा ऑन किया, तो देखिए कैसे इन्होंने अपने रंग बदले हैं। ऐसे ऐसे नगीना तलाश कर ले तो मेरे जैसे। और अच्छी वाली बात बोलो जो पहले बोल रहे थे। और अच्छी बात की, हाँ मैं मानता हूँ मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ, लेकिन अपने मुंह से क्या ही बोलूँ मैं। अरे इससे पहले वाली अच्छी वाली बात। अरे अभी सुपरस्टार तो खुद को अपने मुंह से नहीं बोलता अच्छा लोगों। अब इंसानियत के नाते सच बोलो जो बोल रहे थे। सच में ही बोल रहा हूँ, मैं खा लूँ यार। नहीं खाते खाते बोलो, नेचुरल लगेगा। नेचुरल। आप हमारे राम प्रसाद की 13वीं पार्ट 2 के हीरो हैं। हीरो? हीरो और क्या। तो क्या है हीरो? तो खैर मैं बम्बई बनने ही आया था। हाँ। मुझे ना एक किस्सा सुनाता हूँ। और तभी रजनी का फोन आया और रजनी ने बहुत प्यारी बात की। आइए मैं आपको सुनाता हूँ रजनी से क्या बात हुई वीडियो कॉल में। तो मैंने शेयर किया था पापा को, यूट्यूब से तो जाके आता नहीं ना हाँ चलाना। हाँ। तो शेयर वाला खोला होगा, फिर मम्मी को कह रहे हैं रामा सब ना अपने अपने फोन से देखा करो तुम, भैया को ना कुछ ऐड जब चलेगा ना तो पैसे मिलेंगे उनको। तो उनके कुछ पैसे बन जाएंगे। अरे वाह, सो स्वीट। तो इतने दिन में देख रहे थे पूरा एपिसोड, जबकि सुबह देख चुके थे यहाँ टीवी में मेरे पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और हाँ फिर जी। दिन में अपने फोन से देखा, उनको समझ में आ गया ना कि ऐसा पैसे मिलेगा ऐड चलने से, हाँ जी, हाँ ऐड जी। स्किप नहीं करना होता। हाँ हाँ हाँ। तो सारा फॉलो करे। फिर आज मैंने भी सेम किया। थैंक यू सो मच। दोनों टीवी में चलाया, अपने अपने फोन में चला के छोड़ दिया, और टीवी में मैं देख रही थी फोन में, लेकिन साथ में चला के छोड़ दिया था कि आपको 3 व्यू मिलेंगे, 3 में ऐड चलेगा तो कुछ तो फायदा मिलेगा ना। अरे सो स्वीट। देखो यात्राग्राम का यही मैजिक है कि वो अपना बना लेता है, और अपना बना के मतलब ध्यान भी रखता है। मतलब मेरे को ऋषिकेश से निकले हुए 5-6 दिन हो गए, लेकिन आप पूरा मतलब ध्यान दे रहे हो मम्मी पापा। अरे वाह वाह, थैंक यू महेश। हमारा तो चलो भैया, फिर भी हम तो बच्चे हैं ना, हम समझते हैं, लेकिन पापा का ध्यान देना, क्योंकि पापा उस नेचर के ज्यादा है नहीं। हाँ हाँ हाँ। मतलब नेचर क्या, मतलब ऐसे मदद करने में, पर ये टीवी वगैरह का इतना कुछ उनको इतना नहीं वो, समझ हाँ आता, हाँ हाँ, यूट्यूब का वगैरह ना। राइट राइट पर आपसे वो इतने डिटेल में जो पूछा था ना उन्होंने, हाँ हाँ कि आपको क्या फायदा है, आपको इससे कैसे पैसे कमाने हाँ, मिलेंगे, राइट, तो वो राइट। सब समझ के फिर वो वही चीज को कर रहे हैं। अरे वाह तो वाह। अभी भी मेरे को बोल के गए कि तुम ना सब अपने अपने फोन। तो दोस्तों मौसम खुल चुका है,
बारिश रुक चुकी है और हम निकल रहे हैं मोनेस्ट्री के लिए। मोनेस्ट्री जाएंगे आज, और कंचन जी ने 2-3 जगह बताई है, तो वहाँ पे डिस्कवर करेंगे और जानेंगे देहरादून को। और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ऋषिकेश और उत्तराखंड के दामाद महेश शर्मा। और हम फंस चुके हैं कंचन जी के घर में। कुंडी लगी हुई है, कोई बहुत गंदी कुंडी लगा। कहानी में ट्विस्ट, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? भाई और बहनों, जानते हैं आपका नाम? रमेश कुमार ने हमें कैद कर लिया है कंचन जी के बंगलों में। ये वही इंसान है जिसने हमें कैद कर लिया। और बहन जी का सहयोग। ओहो हम दिल चुराने आए थे उत्तराखंड का। कहाँ से आप बेसिकली? यूपी से है। यूपी से? अयोध्या से। जय श्री राम। अयोध्या में हमारे राम भगवान का मंदिर बन गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया है। हाँ? ये ऐसे क्या करते हैं? तरीका है ना आपका? कुछ अपनी एक नॉटी हरकत बताओ हमें, हमारे दर्शकों को। कौन से बहुत ज्यादा खूंखार नॉटी हरकत जो आपने की हो बचपन में। अरे भाई साहब, अभी की है क्या बंगलों में? चलो बाय, गुच्चू गुच्चू टाटा। हाँ देख रहे भाई, पार्किंग ये दिस द पार्किंग। फिल्म अभी रिलीज हुई है नवरस कथा कोलाज। हाँ आप बहुत प्यारे हैं, बहुत हैंडसम लगे मुझे। तो शांता जी, यहाँ मोनेस्ट्री में कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? अभी तो 6 महीने हुए सर। 6 महीने हुए? ओके ओके। उससे पहले कहाँ करते थे? मैं तो सार्क सिक्योरिटी में थे। ओके ओके। आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है? गुरखाली है। गुरखाली में तिब्बती चलता है। तिब्बती। गुरखाली में जरा बोलिएगा देश को कि नवरस कथा कोलाज देखें। नवरस कथा कला हेरनु भाई बहनो। नवरस कथा कोलाज हेरनु हेरनु और बस नवरस कथा कोलाज हेरनु। ठीक है सर, गले मिलिए। यस। बाकी इंटरेस्ट मेरा बचपन से तो मेरा थोड़ा सा मूवीज़ में, थिएटर्स में या फिर एक्ट करने में। स्कूल लाइफ में हम भी काफ़ी एक्ट करते थे। अच्छा। ड्रामाज हो गए या टैब्लियो हो गया, इन सारी चीज़ों में पार्ट लिया हुआ है मैंने। मतलब इवन इन जूलियस सीजर या मैकबेथ है। 12 तक तो ये इंटरेस्ट रहा मेरा। प्ले का डायलॉग अभी याद नहीं है, बहुत साल हो गए। 2012 में 12th करी थी। मैंने अभी 1999 में किया था प्ले मशहूर, उसका अभी तक याद है। ओ हमीदा तूने लूट लिया, ये हाँ, हुस्न तो नहीं जागता जादू है। अच्छा। हाँ चलती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मम करो हाथ जोड़ के। माय नेम इज प्रवीण इंगोनिया। नहीं ये मंत्र पढ़ रहे हैं आप? ओके। मैं फिल्म मेकर हूँ अंकल जी। मैंने एक फिल्म बनाई नवरस कथा कोलाज। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक भाई। और अब 9 रोल निभाने के बाद मैं निकला हूँ पूरे भारत को ऑब्जर्व करने। भारत के 999 कहानी, किस्से, 999 कैरेक्टर को मैं ऑब्जर्व करूँगा 2026 में, और 2027 में उनको पिरोऊंगा। तो जैसे आपका जो पहनावा है, आपकी जो मुच्छे, दाढ़ी, बालों का तरीका है, ये एक अपने आप में एक एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन है। तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। मैंने कहा बस यहाँ पर आए हैं तो आपसे बात की जाए, जाना जाए। तो अगर आप आज्ञा दें तो हम आपसे थोड़ा बात करते हैं, आपके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं आपको।
आप कुछ बात पूछना चाहते थे, अलाउ बिल्कुल आपको अलाउ है हमारी अरे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई अरे भाई साहब। थैंक यू जी जी, ऐसे तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जी। जो बात है मैं बता दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा ठीक ठाक से बिलोंग करता हूँ, तो इस ओके। वजह से मुझे कोई किसी को- परेशानी नहीं आई आज तक। मेरे जीवन में भी कोई कठिनाई नहीं आई आज तक। आज तक एकदम ना खुश हैं। बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि मेरा जो है बैकग्राउंड ठीक ठाक है। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे कभी आज तक उन लोगों ने मुझे कोई कठिनाई नहीं आएगी। ओके। मगर मैं नहीं चाहता कि अपनी आवाम को, हाँ जी। अपनी बस्ती को कोई कठिनाई आए। ओके। और मैं कोई कठिनाई देने की कोशिश करेगा तो? मैं उनके लिए आधी रात खड़ा हूँ। अच्छा। जी हाँ, उनके लिए मैं आधी रात भी खड़ा हूँ। और वो उन लोगों को भी पता है कि चांद भाई आधी रात खड़े रहते हैं हमारे लिए। ओके, ओके। जी। और करेक्टर देख रहे हैं ना, कब खत्म होंगे ये मैं हूँ, अच्छा अच्छा तो देखिएगा। ठीक है। ये गरीबी के दिन, ये बेरोजगारी के दिन कब खत्म होंगे कुछ पता ही नहीं। बड़ी खूबसूरत लाइन है। और ये पूरी जो हास्य रस की जो कहानी है, मैंने ट्रिब्यूट की है हमारे इंडस्ट्री के लोगों को, ठीक है ना, तो देखिएगा जरूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो भैया के साथ जानने के बाद बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और ये जो आप नवरस कथा कोलाज की हास्य रस की स्टोरी देखेंगे, ये बेसिकली हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी टेक्नीशियन हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, उन सबको मैंने ट्रिब्यूट किया है। क्योंकि आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो आपको गारंटेड डॉक्टर का MBA का जो भी डॉक्टरी का कोर्स होता है वो करने के बाद आपको एक जॉब मिल जाती है। आप MBA का कोर्स करते हैं तो आपको MBA का कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाती है। लेकिन अभिनेता, एक्टर कॉम ऐसी है कि उसको रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी निकालना है ना। तो हमारा कुछ पता नहीं होता कि कब हमें मतलब हमारी ज़िंदगी का जो एक कॉल आता है, जो ज़िंदगी पलट देता है, वो हो सकता है आपको एक दिन में आ जाए, 1 साल में आ जाए, 10 साल में आ जाए, 20 साल में आ जाए या 50 साल में आए। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी होती। सारे एक्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो हम सारे एक्टरों को मैंने ट्रिब्यूट दिया है हास्य रस की कहानी में। तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत कुछ कहती है और यस का मैसेज देती है। आप अगर यस में बिलीव करते हो तो आपके सपने पूरे होते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है नवरस कथा कोलाज की हास्य रस की कहानी। तो ज़रूर देखिए। एप्पल TV पर और यूट्यूब मूवी पे अवेलेबल है और उसकी मेकिंग भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो फ्री है, तो आप वो देख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। अवार्ड मिले मतलब जेन्युइनली फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद किसी OTT ने ढंग से एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि इसमें मैंने लीड किया है। उनको स्टार ही चाहिए। तो मैं तो सिनेमा बनाने आया हूँ, फिल्में बनाने आया हूँ और लोगों के लिए बनाया हूँ, ऑडियंस के लिए बनाने आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं लोगों तक पहुँचूँ, लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, अपनी फिल्म पहुँचाऊँ। तो मुझे यूट्यूब एक बड़ा खूबसूरत माध्यम दिखा। पहले मैं उसको बड़ा वैसे नज़र से देखता था, अरे मैं इतना बड़ा डायरेक्टर, यूट्यूब फिर आंखें खुली, ढक्कन खुला, तो समझ में आया यूट्यूब तो पावर है। हम अपने मन की बात कह सकते हैं। मैं रोज़ अपने मन की बात करता हूँ। रोज़ सुबह 9:04 में यात्राग्राम के थ्रू मेरे मन की बात आती है। मैं रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, डॉक्यूमेंट करता हूँ, फिर उसको रिलीज़ करता हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं अपना प्लेटफॉर्म तैयार करता हूँ जहाँ पे मैंने फिल्में जो लिखी हुई है वहाँ पे रिलीज़ कर सकूँ, अपने मन का सिनेमा कह सकूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना मतलब टू मच कुक स्पॉइल द फूड वाली बात होती है। तो मुझे अपने मन की बात कहनी थी, अपने दिल की बात कहनी थी, तो मुझे माध्यम रखा। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। मैं ही फुल नेपोटिज्म का बादशाह हूँ। अपने मन की चीज़ें कह सकता हूँ, जो कहना है वो कह सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये माध्यम चुना। और नवरस रिलीज़ होने वाली थी एप्पल TV पे, तो मुझे लगा कि खाली नवरस को प्रमोट करने निकलूंगा तो बोर हो जाएंगे लोग, कितना मैं करूँगा प्रमोट। लेकिन उसके साथ साथ मैं ऑडियंस को एक मज़ा दूँ, एक टास्क दूँ कि चलो ठीक है, मैं 999 रोल की निभाने जा रहा हूँ, आम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो लोगों को और मज़ा आएगा। तो मैं 2026 सिर्फ ऑब्जर्वेशन करूंगा और 2027 जिन 999 लोगों को ऑब्जर्व किया उनको निभाऊंगा। तो ये जैसे मैं बातें करता हूँ, है ना, जैसे अभी वो आप तो बहुत छोटे हो, मेरी हड्डी फसड़ियाँ एक हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ऑब्जर्व नहीं करूँगा। जैसे ना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे अभी वो नेपाली भैया दिखे, उनके चेहरे कैसे हैं, उनकी वो अपनी कहानी बताते हैं, वो अपनी घटनाएं बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। अभी जो इनके ससुराल के बाहर एक साइकिल वाले अंकल बैठते हैं, वो पिछले 30 साल से साइकिल कर रहे हैं। तो साइकिल पंचर करने वाले अंकल ने एक कहानी बताई कि ऐसे 10 रुपये मेरे कोई ले गया था, फिर वो वापस देने आया। तो छोटी छोटी कहानी है भारत की, और भारत ही मुझे दे रहा है, भारत के लोग मुझे दे रहे हैं। एक आप पहला एपिसोड देखेंगे यात्राग्राम का, तो एक भैया मिले थे हमें जो 50 साल के थे, उनके 2 दांत थे सर, यहाँ। और मैं कहता भैया जी स्माइल, तो ऐसे स्माइल का दांत ही नहीं है। तो मैं उनसे सीखता हूँ, आम लोगों से सीखता हूँ, उनका बोलने का तरीका। एक अंकल थे जो उत्तराखंड से बहुत परेशान है, अरे मेरा भाव बेटे यहाँ बोलिए लगे,
वो कह रहा गोली लगी, दिखाऊं पैंट खोल के, ये देखो गोली, ये देखो यहाँ पे गोली लगी है। पूरा गोली दिखाने लग गई, हमारे बहू बेटे की इज्जत लुट गई, बात हुई। अब ये आवाज मैं जानता नहीं था, लेकिन ये आवाज मुझे कहाँ से मिली, उत्तराखंड से, आम लोगों से। फिर मैं जहाँ रुका था डोरमेट्री में, वहां पे एक अंकल थे, उस तरह से बात करते हैं। तो जो मैं 999 कैरेक्टर पोर्ट्रे करूंगा, मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ, लुक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ, वो जिस तरह से बोल रहे हैं मैं एग्जैक्टली वो भी ऑब्जर्व करके फिर दिखाऊंगा। तो हम नवरस देखेंगे ना, नवरस में भी 9 अलग अलग कैरेक्टर है। ओ यार हद हो गया पिंकी, ओ यार मैं हूं नहीं यार, ऐसे बात कर रहा है। फिर एक जो हास्य रस का कैरेक्टर है, हम तो नायक बनने आए हैं सर जी, हैं अम्मा कहती है कि वो करो, वो नाक से बात कर रहा है। तो ऐसे ही मैं अपने भारत को मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ अच्छी कहानियां देखे जाऊं, यूथ को कुछ देके जाऊं। जैसे मैंने मेरे बेटे को जो परवरिश दी, वो आज अपने गर्लफ्रेंड की वैसे ही रिस्पेक्ट करता है जैसे मैं मेरी वाइफ की करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी परवरिश वैसे रही, मेरी माँ ने मेरी परवरिश वैसे करी, तो मेरे अंदर भाव आया कि स्त्री प्रधान कोई फिल्म बनानी जाए जिसमें 9 इमोशंस दिए जाए। तो ऐसे ही जैसे मेरी मम्मी ने मुझे परवरिश दी, हम जब आप लोगों की शादी होगी, आप लोगों की शादी होगी, अपने बच्चों को बताएंगे कि स्त्रियों की इज्जत करना सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, तो मुझे लगता है हम किसी हद तक रुक जाएंगे। और हमारी फिल्म से 9 रेप रुके, 9 डोमेस्टिक वायलेंस रुके, 9 डाइवोर्स रुके, तो मुझे ऐसा लगेगा एज एन फिल्म मेकर मेरा फिल्म बनाना सार्थक हुआ, है ना। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त। हम अपना भाषण बंद करते हैं और थैंक यू। अच्छे से करना, सुन रहे हो प्रवीण हिंगोनिया, अच्छे से करना। चलो बाय। आप भी अच्छे से पढ़ना, और बच्चे पैदा हो तो उनको यस में बिलीव करना सिखाना। यस।